नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद प्रभा देवी जी मौजूद हैं हमारे साथ और कार्यवाहक सुनील कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। हम इनके वार्ड में तमाम विकास पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ काम बाकी है, क्या कुछ करना है, सरकार के द्वारा जो राशि मिली उस पर कितना कुछ काम हुआ है, तमाम योजना पर हम बात करेंगे। हालांकि कार्यकाल कुछ ही दिन बाद समाप्त होंगे और सरकार पर यह जिम्मेदारी होगी वार्ड पार्षद के चुनाव की। लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा, लॉकडाउन है, उसको लेकर अभी सारे योजना सारे कार्य बंद है। लेकिन हम इनसे जानेंगे इनके वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है। लाइव बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले तो वार्ड नंबर 3 को जनता को बधाई देना चाहता हूँ 2022 को कि तहे दिल से धन्यवाद देते हैं उन लोग का। और वार्ड नंबर 3 में तो बहुत सारा काम किए हैं। जो तो 2017 में जीत कर के पहले बार आए थे तो बिल्कुल काम नहीं था, और उसके बाद आने के बाद में जीरो बैलेंस से मैंने काम उठाया और 2022 में इतना काम कर दिए कि 35 करोड़ का काम मैंने काम फाइनल कर दिए। और बहुत सारा ऐसा काम है कि जो आने वाला है भविष्य में 2022 के बाद मैंने बहुत सारा काम है कि जो 35 करोड़ से ऊपर का काम मैंने करेंगे सर के। अच्छा, यहाँ की आप जो वार्ड नंबर 3 के ग्रामीण जो लोग हैं, यहाँ शहरी क्षेत्र के जो लोग आपके वार्ड के, वो महिला हो या पुरुष हो, उनसे जब आप मुखातिब होती होंगी तो क्या मांग करते हैं, क्या समस्या होती है उनकी, महिलाओं की खासकर? महिलाओं के खास करके समस्या ये आ रहा है कि उनकी कहना है कि हम लोग का हर घर में नल जल का योजना एकदम पक्की कर दीजिए कि ताकि हम लोग का समस्या दूर हो जाए। लाइट है, रोड है, गली है, नली है, सारा चीज़ समस्या तो दूर कर दिए है। उनका राशन कार्ड और हर घर में नल जल का योजना बहुत ज़्यादा ही मांग आ रहा है। वो लोग कहना है कि हम लोग का कुछ ज़्यादा ही दीजिए, और वो लोग का कहना है कि कुछ हम लोग का कुछ काम भी दीजिए ऐसा कि जो हम लोग कर पाएँ। जो 2022 अभी तो 2000 जो अभी कोरोना काल 2 साल से चल रहा है, उसमें बहुत लोग गरीब लोग मार खा रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, बार बार रोजगार ही मांगते हैं कि प्रभा जी कुछ रोजगार दीजिए, कुछ रोजगार दीजिए। मैंने तो बहुत चाहा कि रोजगार दिए भी, ऐसा बात नहीं है कि दिए भी रोजगार, लेकिन उतना तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिए। और बहुत सारा है कि नल जल का योजना बहुत ज़्यादा वो लोग खोज रहे हैं कि प्रभा जी नल जल का योजना हर घर में करवा दी। अभी भी आ रहे हैं कुछ लोग मिल करके जनता से, तो वो लोग कहना है कि हर घर नल जल का योजना करवा दीजिए, ताकि आप तो बहुत काम किए हैं, फिर भी नल जल का योजना चाहिए। और स्लम कार्ड के लिए भी हो ही रहा है, और राशन कार्ड का बहुत मांग है। वार्ड नंबर 3 में स्लम बस्ती बहुत ज़्यादा है, इसलिए राशन कार्ड का बहुत काफ़ी मांग है। देखिए, रोजगार सिर्फ वार्ड की समस्या नहीं है, रोजगार पूरे राज्य की, पूरे देश की समस्या है। रोजगार की मांग बहुत पहले से ही लोग करते आ रहे हैं। लेकिन हम विकास पर और चर्चा करेंगे। इनके कार्यवाहक जो हैं सुनील कुमार जी हैं। आप बताइए, आपके जो वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या उभर कर आपके सामने आ रही है, जो सबसे ज़्यादा काम करना उस पर ज़रूरी है? पहले तो आप लोग हमारे पास 2022 में आए, नया साल का नया शुभकामनाएं आपको देते हैं। साथ में बिहार न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस जनता के जो बीच जो समस्या है, जो आवाज़ उठाने की आप लोग जो काम कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय काम है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे जो समस्या हम लोग का मूल भाग थे, जो जैसे मैडम बता चुके हैं। अब जैसे हम लोग राशन कार्ड की समस्या जो आती है, तो राशन कार्ड की जैसी समस्या जो आती है, तो यहाँ से अनुमंडल हम लोग दानापुर भेजते हैं, दानापुर सदर भेजता है, सदर के बाद में यहाँ आता है, तो बनते बनते 2 साल लग जाता है। हम लोग का जो राशन कार्ड की जो समस्या है, वो डायरेक्ट अगर मानते हैं सेवा अगर हम दें, हमारा अंचल में जमा हो, अंचल से सदर में भेज दें, सदर में डायरेक्ट बनकर चले, तो लोगों को पब्लिक का जो है ना बहुत बड़ी समस्या को समाधान हो सकता है। और रही जहाँ तक विकास की बात, तो विकास तो जहाँ तक हमारे वार्ड में जब 2017 में हम लोग चुन कर आए थे, तो जीरो बैलेंस था। यहाँ विकास के नाम पर एकदम जीरो, न नल जल, नली गली, बहुत सारी समस्या था कि कोई अगर हम लोग ऊपर एक श्रम बस्ती, बहुत बड़ा श्रम बस्ती है, वहाँ नारायण कॉलोनी, विकास विहार और सबरी नगर में श्रम बस्ती है। वहाँ तो ऐसा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हम लोग जो है से कोई बीमार पड़ता था, बड़ा बुजुर्ग बच्चा, तो जैसे खाट पर लाद कर ले जाते थे, उस अवस्था में उनको ले जाना पड़ता था। और वहाँ ले जाए उस क्रम में जो है हम भी फंसे हैं, हमारे स्कूटी इंजीनियर भी फंसे हैं। बारिश हो गई थी, हमारी गाड़ी फंस गई, 2 दिन गाड़ी हमारा वहाँ रह गई। उसके बाद में उन लोगों को भी हम लोग पैदल चल के कूद दोराएँ, दूसरे जहाँ गए पैर हाथ धोएँ, जूता मोजा पहन के दूसरे के मोटरसाइकिल से चलकर हम लोग उनके द्वार घर पर पहुँचाएँ।
वो घड़ी अविनाश सर थे हमारे स्कूटी इंजीनियर नूतनांचल राजधानी का, उसमें हम भी थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या था, लेकिन आज जाकर देखिए तो हर जगह रोड नली गली का कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, हम लोग 75% जो है ना अपने क्षेत्र का जो अविकसित था उस पर काम हम लोग कर लिया है। 25% बचल, वो भी अभी हम लोग 40 को योजना को टेंडर करा चुके हैं, लेकिन विभाग में राशि रहने के न कारण जो संवेदक काम नहीं लगा रहा है, जिससे हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। हम लोग 5 साल से पूरा मुख्य नाला के जो है से प्रयास कर रहे हैं कि जो मुख्य नाला है वो जाकर सम्प हाउस हम लोग बनवा चुके हैं, अपना प्रयास से सफल हुए और सम्प हाउस 2 हम लोग बनवा चुके हैं। लेकिन हमारी व्यवस्था ये है कि सम्प हाउस में मुख्य नाला लेकर अभी तक नहीं जोड़ा गया है। ये सबसे बड़ा चुनौती है। हम लोग यहाँ जब भी बरसात होता है, बरसात से पहले बड़ी बड़ी मीटिंग होते हैं, छोटे प्रतिधिकारी से लेकर बड़े बड़े प्रतिधिकारी तक, नगर आयुक्त से लेकर जो है ना प्रधान सचिव तक होता है। हमने सारों जगह लेटर दे चुके हैं, कहीं से कोई कमी, लेकिन परिणाम हमारे पास जो जल जमाव का मुख्य कारण है और हम लोग अभी उस पर मूल रूप से सफल नहीं पाए जिसका मुख्य नाला है। मुख्य नाला के हम लोग बहुत हर साल प्रयास करें, हर साल रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो उस पर अंकुश लगा हुआ है। बाकी जहाँ तक नली गली का समस्या उसमें 75% हम लोग कवर कर लिया है। अच्छा, जल जमाव की जो आप बात कर रहे हैं, जल जमाव को जब बरसात होती है तो जनता का एक शिकायत होता है जल जमाव को लेकर, तो नाले की उड़ाई हुई है आपके रीजन में या नहीं? नहीं, नाली की हर साल सफाई होती है। तो जैसे हमारा नाला जो है मानते हैं कि जैसे जाकर कहीं ब्रांच में रुक जाता है, मुख्य नाला में नहीं जाता है, तो जल जमाव की समस्या तो रहेगा, ब्लॉक हो जाता है। वो तो कहिए कि हम लोग सम्प हाउस बनवा लिए हैं कि ताकि हम लोग को 2 सम्प हाउस, एक सबरी नगर में है और एक श्यामा पथ में है। तो वहाँ दोनों जगह है कि हम लोग अपने लगे, उसमें भी सम्प हाउस में भी देखिए जो विभागीय का क्या दृष्टिकरण है, जल रहता है ऊपर, चेंबर है ऊपर, जल नाली के पानी रहता है नीचे। इस पर भी विभाग पर हम लोग बुडको के भी द्वारा बना था, बुडको में हम लोग आवेदन भी दिए, लेकिन आज तक उस पर कार्य नहीं लग चुका है। तो सब जब कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर उनके पास समस्या आएगा तो आगे अधिकारी के पास रखेंगे। अगर अधिकारी इस पर अमल नहीं करेंगे तो सुनना तो पड़ता है जनप्रतिनिधि को। और इसके सबसे हमारे यहाँ जल जमाव जब तक अगर मुख्य नाला का अगर व्यवस्था नहीं होगा, हम लोग जान भी दे देंगे तो उसका समस्या नहीं है। नाला सफाई होती है, छोटी जो नाला बना हुआ है सब नाला को सफाई होता है, हर एक साल होता है। वो आपका मार्च से लेकर जो है मई तक जो है हर एक साल होता है, 2 महीना साफ करने के विभाग से अतिरिक्त आदमी भी मिलता है। लेकिन मुख्य नाला न करने के फिर बरसात आएगा तो वही हाल है, लेकिन झेलना पड़ता है। लेकिन अब ये है कि 2-4 रोज में पानी किसी तरह से हम लोग निकाल देते हैं, जैसे जेसीबी से जितना कच्चा है तो पहले ही साफ करवा देते हैं, उसके बाद में हो जाता है। लेकिन व्यवस्था है कि जब तक पक्की नालीकरण नहीं होगा नाला को, जब तक हम लोग संभवतः स्लम बस्ती की आप बात कर रहे हैं कि स्लम बस्ती में जिस तरह से ब्रिटिश काल वाला जो सुविधा दिख रहा था आपके आने के दौरान दूर हुआ, क्या लगता है कि वो ब्रिटिश जो सुविधा दिख रहा था आपके आने के बाद या पहले से ही आपके वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र था? नहीं, हमारे वार्ड में नहीं था। तो फिर वहाँ यहाँ के लोग उस आपके वार्ड के लोगों को किस तरह का समस्या सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य को लेकर? जैसे स्वास्थ्य के लेकर एक हमारे लक्कूपट्टी खगोल है, वहाँ से वहाँ जाना, स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ता है। फिर एक जलाल यहाँ है आपका ये रुकनपुरा है स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर भी लोग जाकर जाते हैं, लेकिन मूल सुविधा वो लोग के खगोल पे मिलता है या तो फुलवारी शरीफ स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है, हमारे वार्ड में नहीं मिलता है। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहेंगे? आपके वार्ड में वैक्सीनेशन का सेंटर लगता है, आप लगवाते हैं या कितने लोग अभी लेते हैं, या वहम जो है दिल में अभी लोग को बसा हुआ है, क्या इस पर देखते? नहीं, यहाँ तो जो है सर 99% हम लोग जो है वैक्सीनेशन हर मोहल्ले में करा चुके हैं। हम अपने यहाँ कैंप कम से कम 3 महीना लगातार लगाए और मोहल्ले वाइज लगाए। यही अपना ही नहीं, यहाँ फिर 2 टीम हमारे यहाँ आता था, जो एक टीम हमारे यहाँ कंटिन्यू रहता था, और बाकी सब मोहल्ला में चाहे सरम बस्ती हो चाहे जो भी बस्ती हो, जो जितने भी हमारे वार्ड में 50-55 को बस्ती आते हैं, सभी वार्ड में हम लोग लगाकर जो मोहल्ले घूम के अपने प्रचार प्रसार कर और लगाया है वैक्सीनेशन के लिए। जहाँ तक है मामला, हम लोग अब वैसे 1-2% जो न लगाने वाले हैं वही नहीं छूट गए होंगे, बाकी कोई छूटा नहीं है। वैक्सीनेशन लगती है बराबर, सेंटर आप लगवाते हैं। अच्छा, स्लम बस्ती के लोग को अगर एजुकेशन की हम बात करें, शिक्षा व्यवस्था की, तो क्या स्थिति है? या स्लम बस्ती के लोग आवास योजना को लेकर भी मांग रखते होंगे आपके पास, तो वो सब क्या? स्लम बस्ती का लोग आवास का माला तो हमेशा उठाते हैं, लेकिन उनके साथ व्यवस्था है कि उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन जो सरकारी में बसे उनकी कोई रसीद नहीं होती है, तो उनके साथ में जो है समस्या है, सबसे मूल समस्या है कि अपना उनका ज़मीन नहीं है, तो कैसे अपना जो है सेवा से वंचित हैं। तो आवास योजना उनके लिए तो एकदम बाधित है। हाँ, उनके लिए
कहीं भी सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनकी कहीं भी ज़मीन दे लाकर उनकी आवास बनाकर, जैसे और जो है हमारे जो भी ये बिहार से जो बाहर बहुत जगह हुआ है, लेकिन यहाँ भी वो करने की ज़रूरत है। तब वहीं हमारे जो शरण बस्ती का विकास होगा। और उनके साथ में हर जगह जैसे शरण बस्ती में जितने शरण बस्ती हमारे यहाँ 6-7 को शरण बस्ती हैं पूरे वार्ड में, तो यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र अनिवार्य है। इसके लिए हम लोग जो है से अनुशंसा कर चुके हैं, वहाँ से लोग आकर देख चुके हैं, लेकिन देखिए कब काम होता है इस पर तो आप ऊपर बिना। अच्छा, मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोगों के पार्क की व्यवस्था है आपके वार्ड में? नहीं, हमारे यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए कोई पार्क का व्यवस्था नहीं। जो रोड नया जो हम लोग बनाए हैं उसी रोड पर जो है ना लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। या जैसे हमारे यहाँ कृषि फार्म है, कृषि फार्म में जो इधर का जितने लोग हैं सब कृषि फार्म में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। और बाकी लोग जितने जो नया रोड बना है, जो लंबी लंबी रोड, एक रोड 2 करोड़ 84 लाख का बना है, बहुत सा ऐसा रोड है जो उस पर मॉर्निंग वॉक वो लोग कर लेते हैं, उनकी कोई समस्या नहीं होती है। बाकी पार्क की जहाँ तक समस्या रहेगी, तालाब में हमारे वार्ड में एक ही को है, एक और तालाब जो बड़ा के दिया हो, अनुशंसा किया हो, लेकिन वो भी उस तक बना नहीं है। अपने वार्ड के लिए सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? हम अपने वार्ड के लिए सरकार से मांग करेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र हो हमारे यहाँ, लाइब्रेरी हो, तालाब हो, जनता के बीच में जो है जो मुख्य नाला के जो समस्या है वो सबसे पहला जो समस्या, जब तक उस समस्या नाला को दूर नहीं होगा, पक्कीकरण जब तक नाला पक्कीकरण नहीं होगा, जो सम्प हाउस से जाकर उसको जुड़ाव नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ का जो है ना पानी का जल जमाव रहेगा, लोगों को समस्या रहेगा, गंदगी रहेगा, जिससे बीमारी फैलेगा। तो सबसे बड़ा समस्या हम लोग का सरकार से आग्रह है, निवेदन है, विनती है हमारी कि वो कम से कम मुख्य नाला पर ध्यान दें। ब्रांच नाला अगर नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन मुख्य नाला जरूरी है। इसलिए कि गार्जियन जिस तरह से अगर गार्जियन घर का धरोहर होता है, उसी तरह से मुख्य नाला जो है जनता के बीच में पानी निकालने का एक धरोहर होता है। तो हमारे यहाँ कहीं ये नहीं है। हमने 7 गो अनुशंसा की है, 7 में अभी एक भी नाला नहीं बना है। तो हम लोग बिरला कॉलोनी से लेकर जो है से अब यहाँ BMP 16 तक 5 तक मिलाने के एक नाला दिए हैं। विकास बिहार से होते हुए जो सबरी नगर सम्प हाउस में मिलाने के लिए दिए हैं, एगो न्यू सबजपुरा से सब में नारायणी कॉलोनी होते हुए। तो नाला हमने 7 गो अनुशंसा कर चुके हैं, लेकिन अभी किसी पर हम लोग फलियत नहीं पाए हैं। कोई मिला नहीं मिला नहीं, वहाँ से अभी हो ही नहीं कहा कितना बड़ा बड़ा नाला है, इसका राशि कहाँ से आएगा, ये आएगा वो आएगा, कोरोना काल है, ऐसे बहुत सारे लोग का अधिकारी खड़े हो रहे हैं। तो एक समस्या तो है सरकार के पास भी, जो कोरोना काल है वो तो समस्या है, लेकिन इस समस्या को निदान करने के लिए हम कहते हैं कि इतना जो आप लोग जैसे वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, बीमारी से दूर लगने के लिए छिड़काव करवाते हैं, ये करवाते हैं, लेकिन छिड़काव कब सक्सेस है कि जब नाला का पानी निकल जाए, नाला रहेगा कहीं जल जमाव ना हो, तब ना वो सब सारे सक्सेस है। लेकिन यहाँ तो वो सब होता नहीं है। यहाँ तो बस दिखावे के अगर पानी भरा तो छिड़काव करा दीजिए, पब्लिक की संतुष्टि हुआ, मच्छर आया तो धुआं करा दीजिए, लेकिन उससे समस्या जब तक जल जमाव रहेगा, बीमारी कभी दूर नहीं होगा और जनता का भी सुख नहीं रहेगा। तो आपने सुना, हमारी बात हो रही थी वार्ड पार्षद के कार्यवाहक सुनील कुमार सिंह से। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस वार्ड में सबसे बड़ी किल्लत है, जो दिक्कत है, जो नाले की पक्कीकरण की। जिस तरह से पानी निकास का कोई रास्ता नहीं है, ब्लॉक है, और जब बरसात होती है तो जनता आवाज़ उठाती है और जाम के जिस तरह से पानी जो भर जाता है उसको लेकर शिकायत करती है। लेकिन इसका असली समाधान सरकार के पास है, क्योंकि जब तक राशि नहीं मिलेगी और सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, काम नहीं होगा। हालांकि कोरोना का दौर चल रहा है, सरकार भी अस्त व्यस्त है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस वार्ड में जो भी समस्या हो उस पर ध्यान दिया जाए, जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। और रही विकास की काम की बात, तो तमाम योजना पर इन्होंने काम किया है, बेहतर काम किया है, इनका काम दिखता भी है और बोलता भी है। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।